नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ रहे हैं, जहां रविवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की साठगांठ के आरोप लगाए थे। पायलट ने कहा था कि सीएम रहते हुए गहलोत ने राज्य सरकार के घोटालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने देर रात पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। हालांकि पायलट के अनशन में जुटने के लिए प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर पहुंच चुके हैं। इधर पायलट के अनशन पर बैठना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जहां साल के आखिरी में चुनावी रण है। ऐसे में कांग्रेस जहां एक तरफ गहलोत सरकार की योजनाओं पर फोकस कर सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दो दिग्गजों की आपसी कलह लगातार आलाकमान के सामने सिरदर्द बनी हुई है। पिछले 3 सालों में लगातार इस खींचतान में उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन आलाकमान इस लड़ाई को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पायलट के एक बार फिर मोर्चा खोलने के बाद अब ये मामला फिर दिल्ली दरबार पहुंच चुका है, जहां कांग्रेस ने गहलोत सरकार के कामों पर चुनाव लड़ने का दो टूक जवाब दिया है। तो क्या माना जाए कि पायलट से अब आलाकमान का साथ भी छूट चुका है, या इन दोनों की ये लड़ाई कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हार की कगार पर ढकेल रही है? दरअसल पायलट और गहलोत की लड़ाई कोई ताजा मामला नहीं है। 2018 के चुनाव के बाद से जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था, तब से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। वहीं 2020 के बाद सितंबर 2022 में इस खींचतान के 2 चरम पड़ाव देखे गए। वहीं अब पायलट ने आखिरी हथियार के तौर पर गहलोत और राज्य की मिलीभगत को चुना, जिसे जानकार पायलट की अपना राजनीतिक वजूद बचाए रखने की एक कोशिश मानते हैं। पायलट ने पहली बार अपनी सरकार को आड़े हाथों नहीं लिया है। पिछले 4 साल में लगातार वो कई मौकों पर सरकार को घेरते रहे। आगे पायलट के समर्थकों के और उनके अनशन पर बैठने के बाद पार्टी का क्या रुख रहता है, आपको बताएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।